नमस्कार दोस्तों। तो पिछली वीडियो में मैंने गीता जी का 8वां अध्याय महात्म्य के साथ आपको सुनाया। तो चलिए आज हम गीता जी का 9वां अध्याय महात्म्य के साथ पढ़ने जा रहे हैं। आप ध्यान से सुनिएगा। 9वां अध्याय। मुझको ईश्वर जानकर मेरे भक्त सुजान, निशि मुँह को जपे मेरा कर ले ध्यान। गावत नाचत से कूदन दे ताल, ढोल मृगड़ बजावते उत्तम सवरे निकाल। तन की होश विसार कर होवत मुझ में लीन, हे अर्जुन मैं होत हूँ उनके तुरंत अधीन। जो योगी मम भक्त हैं मोही अति प्रिय व जान, बेजर अर्जुन के प्रति यूं कहते भगवान। तो यहाँ पे हम 9वां अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं जो राज विद्या योग कहलाता है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन तुम में ईर्ष्या नहीं है, इसलिए ये अति गुप्त शास्त्रीय ज्ञान और अनुभव तुमसे कहता हूँ। इसे जानकर तुम्हारा अशुभ ना होगा। ये ज्ञान सब विद्याओं में श्रेष्ठ तथा सब गोपनीयों में गुप्त एवं परम पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष, फल वाला और धर्म युक्त है। साधन करने में बड़ा सुगम और नष्ट नहीं होता। हे परंतप, इस धर्म पर जो श्रद्धा नहीं रखता वह मुझे नहीं पाता और इस मृत्यु युक्त संसार में बार बार लौटता है। मैं अव्यक्त हूँ और मैंने ही सब जगत प्रकट किए हैं। सब प्राणी मुझ में स्थित हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। मुझ में सब भूत भी नहीं। मेरा ये ईश्वरीय कर्म देखो, मेरी ही आत्मा सब भूतों का पालन करती हुई भी नियत नहीं है। जिस प्रकार सर्वत्र बहने वाली महान वायु समस्त आकाश में व्यापत है, उसी प्रकार सर्वत्र भूत मुझ में है, ऐसा समझो। हे कौनत्या, सभी जीव कल्प के अंत में मेरी प्रकृति में आ मिलते हैं और कल्प के प्रारंभ में उनको फिर उत्पन्न करता हूँ। अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर उसके गुण व स्वभाव वाले समस्त भूत वर्ग को मैं बार बार उत्पन्न करता हूँ। हे धनंजय, मेरे ये कर्म मुझे नहीं बांधते, क्योंकि मैं उदासीन की तरह इनमें आसक्त नहीं हूँ और स्थिर हूँ। मैं अध्यक्ष होकर प्रकृति द्वारा चराचर जगत को उत्पन्न करता हूँ। हे कौतन्य, इसी कारण ये जगत बिगड़ता रहता है। मूर्ख लोग मेरे स्वरूप को नहीं जानते कि मैं समस्त चराचर का स्वामी हूँ। वह मुझको मनुष्य जानकर मेरी अवहेलना करते हैं। उनकी आशा व्यर्थ, कर्म निष्फल, ज्ञान निरर्थक, चित्त भ्रष्ट है। वह उस आसुरी शक्ति के वश में है जो मोह को उत्पन्न करती है। हे पार्थ, विवेकी जन्म जो देवी प्रकृति में स्थित है, वह मुझे संसार का आदि अविनाशी जानकर अनन्य मन से भजते हैं। दृढ़ भक्ति सदा मेरा कीर्तन करते हैं और भक्ति से उपासना करते हैं। कोई एकतव से, कोई पृथक से और कोई मुझे अनेक रूप वाला विश्व रूप मानकर उपासना करते हैं। श्रोते यज्ञ मैं हूँ, समार्तक यज्ञ मैं हूँ और पितृ यज्ञ मैं ही हूँ। इस जगत का पिता, माता, धारणकर्ता, पितामह मैं ही हूँ। जानने योग्य पदार्थ ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद में मैं ही हूँ। गति पालन करता, प्रभु साक्षी, निकास स्थान, रक्षक, मित्र, उत्पन्न करने वाला, संहार कारक, आधार, प्रलय स्थान और अविनाशी बीज मैं ही हूँ। मैं सूर्य रूप से तपता हूँ, मैं वर्षा रोकता हूँ, मैं ही वर्षा करता हूँ तथा हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ तथा सत्य और असत्य मैं ही हूँ। तीनों वेदों का ज्ञाता, सोम पीने वाले, पाप रहित यज्ञ द्वारा मेरी पूजा करके स्वर्ग चाहते हैं और इंद्र के पुण्य लोगों में पहुंचकर स्वर्ग में देवताओं के योग्य दिव्य सुख भोगते हैं। वह उस विशाल स्वर्ग लोक में सुख भोग कर पुण्य के क्षीण होने पर फिर मृत्यु लोक में आते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में यदादि धर्मों का पालन करने वाला, भोग की इच्छा रखने वालों का आवागमन होता रहता है। जो अनन्य भाव से चिंतन करते हुए मेरा उपासना करते हैं, उन नित्य योगियों के योगाश्यम
अर्थात स्थान योजना छंदन कर उनकी मैं रक्षा करता हूँ। हे कौन्त्य, जो दूसरे देवताओं के भक्त हैं और श्रद्धा से उन्हें पूजते हैं, वह भी मेरा ही पूजन करते हैं, परंतु ये पूजन विधि पूर्वक नहीं है। सभी यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ। जो मेरे इस तत्व को नहीं जानते हैं वो आवागमन से नहीं छूटते हैं। देवताओं के पूजन वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं, पितरों के पूजक पितृलोक को पाते हैं। यदादिकों के पुजारी यमलोक को जाते हैं और मेरा पूजन करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। भक्ति से पुत्र, पुष्प, फल या जल जो मुझको अर्पण करता है, उस शुद्ध अंतकरण वाले व्यक्ति के भक्ति से दिए हुए पदार्थ को मैं बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ। हे कौन्त्य, जो तुम करते हो खाते हो वह सब मेरे अर्पण करो। ऐसा करने से कर्म बंधन रूप शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे और संन्यास योग में युक्त होकर मुक्ति का मुझको अवश्य पाओगे। मैं समस्त भूतों के लिए समान हूँ, ना कोई मुझे अप्रिय है और ना प्रिय। जो मुझको भक्ति से बचता है वह मुझ में है और मैं उसमें हूँ। यदि कोई दुराचारी भी हो और अनन्य भाव से मेरा भजन करे, उसको मैं साधु ही मानता हूँ, क्योंकि उसने उत्तम मार्ग ग्रहण किया है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और चिरस्थायी शांति को पाता है। हे कौन्त्य, ये निश्चय करके जानो कि मेरा भक्ति कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। हे पार्थ, इस नाशवान और दुख भरे संसार में जन्म पाकर तुम मेरा ही भजन करो। मुझ में मन लगा मेरा भक्त बन, मेरी पूजा और मुझे नमस्कार कर, मुझ में लो लगा कर रह, मुझ में लय हो जाओगे। इति सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे संन्यास योग नवमो अध्याय समाप्त होता है। तो यहाँ पे मैं आपको 9वें अध्याय का महात्म्य सुनाने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। 9 अध्याय का महात्म्य प्रारंभ करता हूँ। श्री नारायण बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में भाव सुशर्मा नामक शूद्र रहता था। बड़ा पापी, मांस मदिरा आहारी था। जुआ खेले, चोरी करे, पर स्त्री रमे। एक दिन मदिरा पान से तिसको दे छुटी, वह मरकर प्रेत हुआ। एक बड़े वृक्ष पर रहने लगा। एक ब्राह्मण भी नगर में रहता था। दिन को भिक्षा मांगकर स्त्री को लाकर देवे। उसकी स्त्री बड़ी कलहिनी थी। समय पाकर उन दोनों ने प्राण त्याग, वह दोनों मरकर प्रेत हुए। वो भी उसी वृक्ष पर आकर रहने लगा जहाँ प्रेत रहता था। वहाँ रहते रहते कुछ काल व्यतीत हुआ। एक दिन उसकी पिशाचनी ने कहा, पुरुष पिशाच, तुमको कुछ पिछले जन्म की खबर है? तब पिशाच ने कहा, खबर है, मैं पिछले जन्म में पंडित था। तब पिशाचनी ने कहा, तूने पिछले जन्म में क्या साधना की थी जिससे तुमको पिछले जन्म की खबर है? तब उसने कहा, मैंने पिछले जन्म में पंडित से अध्यात्म कर्म सुना था। तब फिर पिशाचनी ने कहा, तूने और कौन सी साधना की है? वह पंडित कौन था और वह अध्यात्म कर्म कौन है जिसको सुनने से तुझे पिछले जन्म की खबर रही? पिशाच ने कहा, मैंने कोई पुण्य नहीं किया। गीता जी का श्लोक श्रवण किया है, उसका प्रयोजन ये है। एक समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से 3 बातें पूछी जो गीता जी के 9वें अध्याय में लिखी हैं। वह 3 बातें पिशाचनी ने पिशाच से श्रवण करी। इन बातों के सुनते ही प्रेत देह छुटी, तत्काल देव देही पाई, स्वर्ग से विमान आए, उन पर चढ़कर बैंकुट को प्राप्त हुए। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, ये 9वां अध्याय का महात्म्य है। तो यहाँ पे हमारा 9वां अध्याय समाप्त होता है। गीता जी का 10वां अध्याय मैं महात्म्य के साथ लेके अगली वीडियो में आपके समक्ष आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।